हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4। 5.4 5.3 की जैसा ही है, ऑलमोस्ट 3 के जैसा ही है, बस उसमें हमें यहाँ पर एक फार्मूला दिया है। इस फार्मूले का हमें यूज़ करना है और ये जो फार्मूला है इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको अभी जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ टू कॉइन आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है ये जो नीचे क्या इवेंट्स दिए उनके होने की। गेटिंग एटलीस्ट वन हेड और गेटिंग नो हेड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिख लेंगे कि हम लोग अगर दो कॉइन को टॉस करते हैं तो हो सकता है दो बार टेल आए, दो बार हेड आए, एक बार हेड आए, एक बार टेल आए और एक बार टेल आके हेड आए, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो इसकी जो हमारा जो सैंपल पॉइंट्स है वो कितने हो गए, सैंपल पॉइंट्स हो गए हमारे 4। अब पहला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या बोला है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एक ही हेड आना चाहिए आपको। तो ऐसा का कितनी बार हुआ है, ऐसा 2 बार हुआ है। ठीक है, सॉरी 2 बार नहीं, ऐसा 3 बार हुआ है, ऐसा आपके साथ 3 बार हुआ है। तो अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे पता करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर कि n और इवेंट A अपॉन एन एस। अब इवेंट A कितनी बार हुआ है, 3 बार, और S जो है हमारा है वो 4। ठीक, तो 4 में से 3 बार ऐसा होगा कि जब आपको एटलीस्ट एक बार हेड आएगा, 4 में से 3 बार। इतना सिंपल है बस, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, गेटिंग नो हेड। एक बार भी आपको हेड नहीं आना चाहिए, तो ऐसा कितनी बार हुआ है, एक बार भी अगर आपको हेड नहीं चाहिए तो सिर्फ एक ही बार होगा ऐसा, जब दोनों कॉइन्स पे आपको टेल आए। बराबर है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करना ही क्या है इसमें, तो आपको दिख रहा है कि पॉइंट बी जो है, सैंपल पॉइंट बी डिवाइड बाय सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है 1 और एस की वैल्यू कितनी है 4। तो 4 में से सिर्फ एक बार ऐसा होगा जब आप कॉइन को टॉस करोगे और एक बार भी आपको हेड ना है। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है आपको, इफ टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, दो डाइस को अगर आप रोल करते हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। आपको ये जो नीचे की इवेंट्स दिए हैं इनको हमें पहचानना है। तो पहला इवेंट क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने सैंपल स्पेस लिख लिया। एटलीस्ट 10 का मतलब ये हो गया कि जब आप दोनों डिजिट को प्लस करोगे तो कम से कम 10 आना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको चेक करते हैं यहाँ पर, तो देखो 6 + 4 या 4 + 6 10 हो गया, 5 + 5 10 हो गया, 6 + 5 कितना होता है 11, कम से कम 10 तो है ना। पर नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको 10 मिलेगा और ये सब में भी आपको एटलीस्ट 10 मिल रहा है। तो ये कितनी बार ऐसा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार ऐसा होगा। 36 टाइम में से 6 बार ऐसा होगा कि आपको, आप डाइस को रोल करोगे और वो जो डाइस है वो आपको मिनी एटलीस्ट सम ऑफ द 10 देगी आपको। ठीक है, मतलब दोनों का जो डिजिट प्लस करोगे तो आपको 10 आएगा। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर सरफेस इज एटलीस्ट 10। ऐसा आपके पास कितनी बार हुआ है, ऐसा आपके साथ हुआ है 6 बार। अब इसको आपको इवेंट में कन्वर्ट करना है, सॉरी आपको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा आपका n, और यहाँ पर आ जाएगा अंदर ब्रैकेट में a, नीचे आ जाएगा n सैंपल स्पेस। इवेंट कितना हुआ है, ये 6 और ये हो जाएगा 36। अब देखो 6 और 36 दोनों 6 के टेबल में आता है, 6 1 = 6, 6 6 = 36। यानी कि जब आप 6 बार डाइस को रोल करोगे, 6 बार जब आप दोनों डाइस को रोल करोगे तो उसमें से एक बार चांस है कि जो ऊपर नंबर आएंगे वो 10 होंगे, दोनों का प्लस। आई बात समझ में। ये था आपका इवेंट ए। अब हम देखेंगे इवेंट बी। इवेंट बी में आपको क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर सरफेस इज 33। अब 33 आना चाहिए उनका प्लस। तो 33 तो कैसे हो सकता है, 33 तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा नंबर भी है, अगर आप ये 6 + 6 भी करते हो तो 12 आएगा। तो 36 तो आना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका इवेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, 0, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अब हम देखेंगे
थर्ड इवेंट आपको क्या बोला, डिजिट ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। ठीक, पहला डाइस का जो डिजिट होगा वो सेकंड डाइस से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यानी कि यहाँ पर आप देखो 2 जो है वो 1 से बड़ा है, यही चीज़ हमें ढूंढनी है कि 2 जो है वो 1 से बड़ा हो गया। यहाँ पर अगर आप आओगे और आगे तो यहाँ पर मिल रहा है आपको पहला डिजिट दूसरे डिजिट से बड़ा है। फिर आप यहाँ पर देखो पहला डिजिट दूसरे डिजिट से बड़ा है। सेम चीज़ आप यहाँ पर आओ, यहाँ तक आएंगे हम लोग, पहला डिजिट जो है वो दूसरे डिजिट से बड़ा है। और फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ तक मिलेगा। तो ऐसे कितने नंबर मिले हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स ऐसा हुआ है कि फर्स्ट डिजिट जो है वो बड़ा है सेकंड डिजिट से। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इवेंट में, देखो ये हम लोग ऐसे लिख देंगे इसको पूरा। उसके बाद यहाँ पर टोटल आपको कितना मिला है, 15 टाइम ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख दो C/N/S, S का मतलब सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट ऊपर, सैंपल स्पेस नीचे। तो C की वैल्यू कितनी है 15, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 15। S की वैल्यू कितनी है 36, दोनों 3 से सॉल्व हो जाएंगे, 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6। तो आंसर आया 5/12। तो 12 बार में से 5 बार सिर्फ ऐसा होगा कि जब आप डाइस को रोल करोगे तो पहला डिजिट बड़ा आएगा और दूसरा डिजिट छोटा आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर 15 टिकट्स हैं, ईच बेरिंग नंबर 1 ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15। और ये सब के सब क्या करें, एक नंबर कैरी कर रहे हैं 1 से लेकर 15 तक। 1 ticket is drawn at random from box. Find the probability of event that the tickets drawn. Show an even number. आपको क्या बोला है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे टिकट्स हैं, बहुत सारे मतलब 15 टिकट्स हैं, सबके ऊपर नंबर है 1 से लेकर 5 तक। और आपको क्या करना है, उसमें से एक एक टिकट को निकालना है और जो नीचे के इवेंट्स हैं वो आपको बताना है कि वो कैसे होंगे। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस हमने लिख दिया। अब हम लोग बात करते हैं इवेंट ए की। आपको इवन नंबर शो करना है। इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10 12 14, ये आपका इवन नंबर होगा। अब इवन नंबर आपको यहाँ पर देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आपके क्या हो गए, इवन नंबर हो गए। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे। और इसके लिए हम लोग लिख देंगे सैंपल पॉइंट ए अपॉन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 7/15। तो 15 में से 7 बार ऐसा होगा, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब देखेंगे हम लोग बी सेकेंड वाला, शो अ नंबर विच इज मल्टीप्लाई ऑफ 5। मल्टीप्लाई ऑफ 5 मतलब जो 5 से जिसको आप मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको आएगा 5, फिर आपको आएगा 10 और फिर 15। ये तीन ही नंबर है जो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, मल्टीप्लाइज ऑफ 5 है। चलो, तो आप इसका यहाँ पर लिख दो सैंपल पॉइंट में आ जाएगा कितना, ये आपका फॉर्मूला हो गया। सैंपल पॉइंट आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 15। तो 3 1 3, 3 5 15। इसका मतलब 5 में से एक बार ऐसा होगा कि वो मल्टीप्लाइज ऑफ 5 आया आपको उस टिकट में से, जब आप रैंडमली निकालोगे। तो ये सिंपल सा था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a 2-digit number is formed with the digits 2 3 5 7 9 without repetitions. What is the probability that the number formed is? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 2 3 5 7 और 9 से एक नंबर बनाएंगे 2 डिजिट का। यानी कि पहला आ जाएगा आपका 23, फिर आ जाएगा आपका 25, फिर आ जाएगा आपका 27, फिर आ जाएगा आपका 29। ऐसे करके रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट का मतलब आपको इससे पहले भी मैंने एक्सरसाइज में बताया कि रिपीट का मतलब हो गया 2 2 एक साथ नहीं आ सकता, 3 3 नहीं आ सकता, 5 5 नहीं आ सकता। ऐसे करके ये जो है रिपीटेशन वाले नंबर हो गए, तो ये नहीं आ सकते। तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसा। सैंपल स्पेस बन गया। आपको बोला ऑड नंबर ढूंढो,
तो ऑड नंबर कौन कौन से यहाँ पर? ऑड नंबर मतलब जो 2 से सॉल्व नहीं हो रहे, बराबर है। तो ये 2 से सॉल्व नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है 2 से सॉल्व, ये भी 2 से सॉल्व नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 2 से सॉल्व। ठीक है, मैं सर्कल करूँगा सिर्फ उन पे जो 2 से सॉल्व हो रहे हैं। और ये देखो ये भी 2 से सॉल्व हो रहा है, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है। ये जितने भी मैंने सर्कल किए ये सब 2 से सॉल्व हो रहे हैं, बाकी जो है वो 2 से सॉल्व नहीं हो रहे, तो वो ऑड नंबर है आपके। तो इसका आप इवेंट कैसे लिखोगे? इवेंट आप ऐसे लिख दोगे, देखो जो जो मैंने सर्कल किया है वो नहीं आया है ना, नीचे 52 नहीं है, नीचे 72 नहीं है और 92 भी नहीं है, ये सब जो है आपके 2 से सॉल्व होने वाले नंबर है, तो ये नहीं आएंगे आपके पास यहाँ पर। अब आप इसका इवेंट जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे लिखोगे? तो सैम्पल पॉइंट ए अपॉन सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 20। अब 16 डिवाइड बाय 20 इसको सॉल्व कर लो, 2 से सॉल्व हो जाएगा, 2 8 जा, 2 10 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, तो आंसर आ जाएगा 4/5। ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर आपका जो इवेंट फर्स्ट का। अब हम लोग देखेंगे इवेंट सेकंड, मल्टीप्लाइज ऑफ 5। तो मल्टीप्लाई ऑफ 5 के लिए आप देखो यहाँ पर ये है जो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये है, और आपके पास यहाँ पर 75 है, 95 है। तो आपके पास सिर्फ 4 ही नंबर ऐसे डिजिट्स हैं, 4 ही डिजिट्स ऐसे हैं जो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, जो 5 के टेबल में आते हैं, मिल जाएंगे आपको इजीली। तो हम लोग यहाँ पर उसका लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका NB अपॉन NS। NB मतलब सैम्पल पॉइंट, नीचे सैम्पल स्पेस, ऊपर आ जाएगा 4/20। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया? 1/5। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. A card is drawn at a random from a pack of well shuffled 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is. आपको पता है कि जो हमारा एक प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। ठीक है, तो उन 52 कार्ड्स में से एस कितने होते हैं, मतलब जिनको हम इक्का कहते हैं, वो कितने होते हैं? वो होते हैं 4। तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी और स्पेड कार्ड की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी। चलो तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उसका सैम्पल स्पेस से। तो देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स, उनका जो पॉइंट्स बनेगा वो कितना बनेगा? 52। ठीक, नेक्स्ट एस कितनी बार आएगा? तो एस आपके पास आएगा 4 बार। तो अगर 4 बार आपके पास एस आ रहा है तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या? सैम्पल पॉइंट ए अपॉन सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 4/52। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, यहाँ पर बचेगा 1, 2 6 जा 12, फिर से 2 से सॉल्व हो जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो 13 में से एक कार्ड, मतलब आपने शफल किया है क्या कार्ड्स को रैंडमली, तो 13 में से एक कार्ड एस निकलेगा आपका। ओके, अब नेक्स्ट इवेंट बी, स्पेड कार्ड के लिए देखते हैं। तो वहां पर आपके पास टोटल कितने कार्ड्स हो जाएंगे स्पेड्स के? 13। अब 13 में से शफल्ड किए हुए में से आपको कितनी बार चांस है कि स्पेड कार्ड मिले, वो देखते हैं प्रोबेबिलिटी उसकी। तो यहाँ पर आ जाएगा NB अपॉन NS, यानी कि सैम्पल पॉइंट्स अपॉन सैम्पल स्पेस। सैम्पल पॉइंट्स आपके पास कितने हैं? 13। सैम्पल स्पेस कितने आपके पास? 52। तो 13 के टेबल में 52 आता है, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, यानी कि 4 में से एक कार्ड ऐसा होगा शफल किए हुए में से कि वो स्पेड निकले। आई बात समझ में? बस आपको सिंपल से यही बताना था इस पूरे प्रैक्टिस सेट, और यहाँ पर हमने हमारा प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लिया। ओके, चलो, थैंक यू।